नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। मैं 5 साल तजुर्बा लेकर पीडीपी में वापस आया हूं। सईद बशारत बुखारी। जेल में बंद कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर रशीद कल मशरूत तौर पर रुकनी पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ उठाएंगे। यह सिर्फ इंजीनियर रशीद का मामला ही नहीं है, बल्कि जमहूरियत का सवाल है। अब्दुल कोयूम भट्ट। इंजीनियर रशीद को फौरी तौर रिहा करो ताकि अवामी मंडेट का एहतराम हो। इश्तियाक कादरी। इंजीनियर रशीद की जीत सियासी तारीख का एक अहम वाकया है। सैफुद्दीन सोज। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने कश्मीरी अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। जीएम शाहीन। और जम्मू कश्मीर में मौसम में तब्दीली का इम्कान, कल से हल्की बारिशें मुतवक्का, महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। सालाना अमरनाथ यात्रा में पिछले 5 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। यात्रियों का रश देखकर लग रहा है कि इस बार की यात्रा पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देगी। वही आज 5,696 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए, जबकि पिछले साल यात्रा के पहले 5 दिनों में तकरीबन 50,000 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा पर हाजिरी दी थी। याद रहे 29 जून से शुरू होने वाले अकीदतमंदों में काफी जोश देखा जा रहा है। साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान सईद बशारत बुखारी ने घर वापसी करके आज फिर से पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी मखलूक हुकूमत गिरने के बाद उन्हें 2018 में पीडीपी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मी के इल्जाम में निकाल दिया था, जिसके बाद दिसंबर 2018 में बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम 2021 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और सज्जाद गनी लोन की कयादत में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, जहां से उन्हें गुज़श्ता साल जून में निकाल दिया गया था। वही आज सईद बशारत बुखारी ने बाज़ाब्ता पीडीपी ऑफिस श्रीनगर में पीडीपी में फिर से घर वापसी की है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। इसका हम दिल की उम्मीद गहराई से खैरमकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि इससे हमारी पार्टी में मजबूती आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी और जिस एरिया में पूरी नॉर्थ कश्मीर में हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल सफर रहा है, मुझे लगता है आगे भी होगा। वो इसलिए कि 5 अगस्त के बाद या फिर सब लोग हम बंद रहे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जब मेरे ख्याल से दिसंबर या नवंबर 2020 में जब हम छूट गए, उसके बाद से आज तक आप सब गवाह हैं कि मैंने हर पड़ाव पर, हर मैदान में और हर जगह पर, चाहे वो डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो या इंटरव्यूज हो या बयानात हो, मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी करूंगा और करता रहा मैं। और बड़ा मुश्किल था तर्जुमानी करना, क्योंकि बहुत सारे मामलात थे। डर आदमी लेते थे लोग, मैं ये नहीं कहूँगा धमका लेते थे, लेकिन डरा लेते थे लोग। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने बात कर ली। और मुझे लगता है कि बिलाखिर मुझे लगा कि जो मेरा अपनी सोच है, या जो मेरी अपनी पर्दाख्त है, जहनी पर्दाख्त है, या जो मेरा अपना जहन है इस एतबार से कि रियासत जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ और किस तरह से हमें इन मुश्किल हालात में से आगे बढ़कर मुस्तकबिल की ओर चलना है, ताकि लोगों की बहबूदी, तरक्की और सारे मामलात का इजाला हो जाए। तो जो मेरा 5 साल का तजुर्बा है वो बशारत बुखारी शायद आपके सामने नहीं होता है, तो मैं पूरा तजुर्बा लेके आया हूँ आज यहाँ पे। जेल में बंद कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर रशीद कल मशरूत तौर पर रुकनी पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ उठाएंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई यानी पार्लियामेंट में रुकनी पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेने की कुछ शराइत के साथ इजाजत दी है, जिसके मुताबिक इंजीनियर रशीद को मीडिया के साथ बातचीत करने की इजाजत नहीं है। वही पीडीपी के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कोयूम भट्ट ने इंजीनियर रशीद को हलफ उठाने की इजाजत मिलने का खैर मकदम करते हुए कहा कि जिस तरह से बारामूला के अवाम ने जमहूरी तरीके से उनको भारी अक्सरियत से अपना मंडेट दिया है, मरकजी सरकार को अवामी मंडेट का एहतराम करना चाहिए। अब्दुल कोयूम भट्ट ने कहा कि एक तरफ वजीर आजम कश्मीरी अवाम को जमहूरियत पर फिर से एतमाद को मुल्क के बड़े ऐवान में सराहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले इंजीनियर रशीद को अपने लोगों की नुमाइंदगी करने की इजाजत
नहीं मिल रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वजीर आजम के कौल व फाल में तजाद है। हम चाहते हैं, पीडीपी चाहती है कि उसको पूरा आप रिहा करो, अपने मसले मसाइल जो लोगों के हैं, बारामूला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके जो वो उठाए, को जो एनआईए की कोर्ट ने या मतलब किसी दूसरे कोर्ट ने जो बंद रखा है विदाउट प्रूविंग द मतलब जो उसके इल्ज़ाम आते हैं उनको बंद रखा गया, 5 साल से अभी बंद है। तो अभी ये आंखें खुलनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को। इतना बड़ा जो मंदिर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट हाउस, उसमें अगर वो हलफ उठाते तो जो हमारे लोग हैं जिनने 18 लाख लोगों ने उनको चुना है, तो उनको पूरा एतमाद डेमोक्रेसी पर और बढ़ जाता है जिस वलवले से वो निकले हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो एक आवाज़ को खामोश करना चाहते हैं, उससे हमारे लोगों के दिल मजरू हो चुके हैं। हम यही कहते हैं कि यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, खासकर कश्मीर बारामूला रीजन की, वो फले फूले और आगे आए तो लोगों के मसले मसाइल हल हो जाए। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी ने कहा कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जिन लाखों लोगों ने जमहूरियत पर एक बार फिर से भरोसा किया है और अपना मैंडेट इंजीनियर रशीद को दिया है, उस जमहूरी अमल को एहतराम किया जाए, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ इंजीनियर रशीद का नहीं है बल्कि ये 18 लाख वोटरों का मामला है जिनकी नुमाइंदगी के लिए 5 लाख के करीब वोटर ने इंजीनियर रशीद को अपना वोट दिया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी सरकार से मुतालबा करती है कि इंजीनियर रशीद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अवाम की बात करे, ताकि अवामी मैंडेट का एहतराम हो सके। और उस अवामी मैंडेट उसमें जिसमें जो सुनामी की तरह जिसमें मैंने लोगों को देखा, उनके लिए एक अहम तरीन दिन है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल उनका ख्वाब मुकम्मल होगा, कल उनके ख्वाब की ताबीर होगी। उनका नुमाइंद जिसको उन्होंने वोट डाला, 18 लाख लोगों की हिमायत उसको हासिल है, 18 लाख लोगों का अवामी मैंडेट उसको हासिल है, 18 लाख वोटरों की वो तर्जमानी करने जा रहे हैं। 18 लाख लोगों के साथ अगर आप 2-2 अफरादी और जोड़ेंगे, 3-3 अफरादी, और ये तकरीबन एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का इज़्दिहाम है, तो उनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं हिंदुस्तान के आला तरीन इदारे में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के तहत हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, तवारीखी कामयाबी हासिल की, और इसी पर हमें पूरा भरोसा है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और रशीद साहब पार्लियामेंट में जरूर और जरूर बोलेंगे। और जब वो पार्लियामेंट में बोलेंगे उस दिन बारामूला के उन 18 लाख वोटरों को फख्र हासिल होगा कि उन्होंने किस आदमी को लोकसभा में भेजा है। उस लोकसभा में वो जाएंगे जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां इंदिरा गांधी, आंजहानी इंदिरा गांधी, आंजहानी पंडित जवाहर या आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने खिताब किया है, मौलाना आजाद जैसे लोगों ने। उसमें ये किसी को ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसल का शुक्रिया। वही कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने अपने बयान में कहा कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि आखिरकार इंजीनियर रशीद को कल 5 जुलाई 2024 को मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर हल्फ लेने की इजाजत मिल गई है। सोज ने कहा कि मैं उससे जम्मू कश्मीर की हालिया सियासी तारीख का एक अहम वाकया समझता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के नाराजगी की नुमाइंदगी करते हुए आखिरकार हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कदम रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि हालात मामूल पर रहें और इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखुसूस बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोगों की नुमाइंदगी के तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करने में कामयाब हों। जनता दल यूनाइटेड के यूटी सदर GM शाही ने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर संगबाजों की जिंदगी अजीरन बनाने और उनसे थानों में बंद करके उनसे पैसा वसूलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो लोग कौमी दायरे में शामिल हुए हैं उनको पासपोर्ट या नौकरियों के लिए वेरिफिकेशन पर जबरदस्त मुश्किलातों का सामना है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार में JDU ने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए
पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के अपने मौक़िफ़ रखा है। लोकल सरकार पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ग्रेडिंग स्टार्ट किया था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी। ए मतलब लाख, 2 लाख, बी का मतलब 50,000, सी का 20,000, डी का जो ही वटिया सो ही खटिया। दिस वाज ए प्योर बिजनेस। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वही जवान है जो कौमी लॉ लंगर में आ जा रहे हैं, जो देश की शान आन बान को आगे लेने के लिए तैयार है। आप कैसे मान सकते हो कि ये नौजवान पत्थरबाज हो सकते थे, लेकिन आपने गलत गाइड किया बच्चों को, उसके बाद आपने इनके ऊपर एफआईआर लगवा दिए, आपने उनसे पैसे कलेक्ट करवाए, आपने घर बनाए, पुराने मिनिस्टरों ने बंगले बनाए, पुलिस अफसरों ने जो यहाँ पर उन दिनों के एसएचओज, डीएसपीज थे, उनके बंगले अगर आप देखोगे। और हम चाहेंगे कि ये सरकार, जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो ईडी है, सीबीआई है, जितनी भी एजेंसियां है, वो सब इंक्वायरी करे और ये पता करे कि उनके पास जो दौलत आई है वो कहां से आई है। जम्मू कश्मीर में एफआईआर्स को वापस करना, बाहर के जेलों में जो लोग हैं उनको वापस लाना, ये मैंने मंशूर रखा था सरकार के सामने दिल्ली में। महकमे मौसमियात ने कल से मौसम में तब्दीली और गर्मी की लहर में कमी आने की पेशगोई करते हुए कहा कि कल 5 जुलाई से जम्मू कश्मीर में हल्की बारिशें मुतवक्का है, जबकि आज से जम्मू डिवीजन में मूसलाधार बारिशों के साथ साथ कई मकामात पर हल्की या दरमियानी दर्जे की बारिशें होने की पेशगोई है। महकमा का कहना है कि कल से वादी कश्मीर में भी बेशतर मकामात पर वक्फे से हल्की बारिशें का इम्कान है, जबकि 27 जुलाई को तेज बारिशें मुमकिन है। वही 8 से 10 जुलाई जम्मू डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें होने के पेश नजर पहाड़ी इलाकों में शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पी न्यूज को लाइक करें, फॉलो करें और हमें अपने दुआओं में याद रखें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।